रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से, हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए सबक नंबर 16 में आप सबको खुश आमदीद। आज के सबक में हम सूरह अल काफिरून पढ़ेंगे और आज हम फेल अम्र और नहीं का आगाज करेंगे। उसमें सॉरी, आगाज तो हमने कर लिया था, उसमें नए सीगे पढ़ेंगे, दूसरा सेट पढ़ेंगे। ठीक है, 8 नए अल्फाज हैं आज के सबक में जो कुरान में 1031 बार आए हैं। सबसे पहले सूरह अल काफिरून की तिलावत सुनते हैं और उसके बाद हम इसके तर्जुमे की तरफ बढ़ते हैं। بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ सूरह काफिरून का तारुफ। ये मक्की सूरत है और ये सूरत मक्का में उस वक्त नाजिल हुई जब मक्का के मुशरिकीन ने देखा कि इस्लाम फैलता जा रहा है और उनका दीन कमजोर होता जा रहा है। तो उन्होंने इस फैलाव को रोकने के लिए ये एक प्लानिंग की, एक साजिश रचाई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पेशकश की कि एक साल मुशरिकीन सिर्फ एक खुदा की इबादत करेंगे और दूसरे साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुतों की भी इबादत करेंगे। अब अगर देखा जाए तो थोड़ा सा अगर हम कहें ऑनेस्टली तो हमारे जहन में भी ये बात आती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बात मान लेते कि उन पहले साल वो उनसे तो खुदा की इबादत करवा लेते, अगले साल वो ना करते। लेकिन अल्लाह ताला ने इस सूरत के जरिए ये जवाब दिया कि इसका इस तरह की मसालियत की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। अकीदा और ईमान में किसी किस्म के मसालियत की कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा, अपनी जिंदगी में कैसे लाना है इस सूरत को? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर और मगरिब की सुन्नतों में सूरह अल काफिरून और सूरह अल इखलास पढ़ा करते थे। उसके अलावा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद सहाबा को फरमाया कि रात को सोते वक्त ये सूरत पढ़कर सोगे तो शिर्क से बरी करार पाओगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम में से अक्सर लोगों को ये आदत होती भी है कि चारों कुल जो है वो रात को पढ़कर सोते हैं, और उसके लिए सुन्नत तरीका यह है कि चारों कुल पढ़कर अपने हाथों की हथेलियों पे फूंक मारे और उन हाथों को अपने सारे जिस्म पर फेर रहे हैं। तो अब इसके तर्जमे की तरफ बढ़ते हैं और आज इसका तर्जमा जब आप सीखेंगे तो आपको जो अभी मैंने इसका तारुफ कराया उसका मफहूम ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। कुल या अय्युहल काफिरुन, कुल कह दीजिए। मैंने जैसे कि पहले भी कहा कुरान मजीद में कुछ सूरतें कुल से शुरू होती हैं, कह दीजिए। और आमतौर पे यहाँ पे नबी करीम को मुखातिब किया गया कि कुल कह दीजिए। और कहने का मतलब ये नहीं कि आप जाके लड़ना शुरू कर दीजिए, तबलीग कीजिए बेहतरीन अंदाज में। या अय्युहा, कुरान मजीद में 3 किस्म के अल्फाज जो हैं वो ए यानी पुकारने के मानी में है। एक या अय्युहा और तीसरा या अय्युहा। जैसे मिसाल के तौर पर या कौमू भी कहा गया, अय्युहन नबिय्यु भी कहा गया, और यहाँ पर या अय्युहल काफिरून जैसे कि। ठीक है, काफिर की जमा है काफिरून। यहाँ पे जो खड़ी जबर है ना वो अलीफ है। काफिरून की जमा है काफिरून, तो कह दीजिए ए काफिरू, यानी काफिरों को मुखातब करके कहा गया यहाँ पर। अब अगर आपके वालिद या वालदा आपके किसी बहन भाई पर गुस्सा हो, नाराज हो, तो बाकी सब भी अलर्ट होना शुरू हो जाते हैं कि कहीं हमें डांट ना पड़ जाए। अब यहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत काफिरों से सख्त नाराज है, इसलिए हमें फौरन चौकस हो जाना चाहिए, क्योंकि पूरे कुरान पाक में कहीं भी काफिरों को ए काफिरों कहकर मुखातब नहीं किया गया। ये वाहिद जगह है जहां पर ए काफिरों कहा गया, यानी यहाँ पर अल्लाह ताला अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। और जब अल्लाह ताला गुस्से हैं तो गुस्से में काफिरों से, लेकिन हमें भी अलर्ट होना है कि अल्लाह ताला जिस बात पे काफिरों से गुस्से में, हम उस बात को से पास भी ना भटके। अब लफ्ज काफिर जो है ना, बेसिकली इसका मानी है इनकार करना। हम आमतौर पे कहते हैं काफिर उसको कहते हैं जो मुसलमान नहीं होता, लेकिन
काफर का असल मानी है इनकार करना, इनकार करने वाला। अब इनकार करने वाला यानी वो इनकार करने वाला जो बात पहुंचने के बाद उसको समझ ले और उसके बाद फिर इनकार करे। अब यहाँ वो लोग मुराद हैं जिन्होंने ना सिर्फ इस्लाम को समझा, तक जब इस्लाम पहुंचा उन्होंने समझा, लेकिन उन्होंने उल्टा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही शिर्क की दात बदल दी। कुरान में इसके अलावा कहीं भी आम गैर मुस्लिमों को या अय्युहल काफिरून से नहीं बल्कि या अय्युहन नासु कहकर पुकारा गया है, इसलिए कि यहाँ पर अल्लाह काफिरों पर उनकी शिर्क की वजह से नाराज है, तो हमें भी फौरन चौकन्ना होकर शिर्क से बचना है। काफिर का जो लफ्ज है ये कोई गाली नहीं है, हम आमतौर पर समझते हैं। अल्लाह ने इसी लफ्ज को इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों से कहा है कि वो तागूत से कुफर करें, यानी तागूत का इनकार करें। यानी हर मुसलमान भी काफिर है मगर दूसरे मायनों में, यानी तागूत का काफिर। अगर ये गाली होती तो अल्लाह ताला इसे मुसलमानों के लिए कभी भी इस्तेमाल ना करते। अब जैसे ही आप ये आयत पढ़ें, कुल या अय्युहल काफिरून, आपको अंदाजा होगा कि अल्लाह ताला गुस्से में है काफिरों से, तो फौरन अल्लाह ताला से दुआ करें, ए अल्लाह मुझे हक को कबूल करने की तौफीक दे और अपना एहतसाब करने की कितनी दफा मैं अपनी अना ख्वाहिश और तकब्बुर की वजह से सच को ठुकराती हूँ या फौरी कबूल नहीं करती हूँ। ये हम लोगों में ये है, हम सब लोगों में ये है कि हम कोई बात हमें पता होता है वो सच है, लेकिन हम अपने एक ईगो या अपनी एटीट्यूड या रूडनेस की वजह से हम उसको फौरन एक्सेप्ट नहीं करते, या कभी तो करते ही नहीं है। तो फौरन अपना एहतसाब करें, उसके बाद प्लान बनाएं कि इस चीज से कैसे बचा जा सकता है। इस्तगफार करें अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला की तारीफ और बड़ाई को बयान करें और खुद की तरबियत करें और दूसरों को तबलीग करें, उनको बताएं कि अना और रिवायत को मानने के नुकसानात क्या हैं। प्रैक्टिस कीजिए, कुल या अय्युहल काफिरून कह दीजिए ए काफिरो। अगले 15 सेकंड आपके लिए। जी शमीम, बिल्कुल आप ठीक करेंगे कि ये इंसान का माइंडसेट है, लेकिन इस माइंडसेट को भी हमने खुद चेंज करना है ना। जब हमारे सामने एक बात आ गई, हमें समझ आ गई, तो इस माइंडसेट को हम कम से कम अपनी जात की हद तक तो चेंज करें ना। और जब हम चेंज करेंगे तो फिर हम दूसरों को तभी कह सकेंगे ना। चलें जी, ए का तर्जमा कीजिए, यहाँ पर एक से जायद जवाब है। जी रिहाना ठीक है, साइमा बिल्कुल ठीक। मैंने आप लोगों को बताया ना कि एक से ज्यादा जवाब है, और शुरू में हमने बात भी की है, तो तीनों होंगे ए बी एंड सी। या यू आर यू आर तीनों है। कुरान में आमतौर पर मुसलमानों और गैर मुस्लिमों के लिए या कौम और या युन्नासु का जो है मुखातब किया गया, या काफिर यहीं पे कहा गया। चलें जी, अब इसकी अगली आयत पढ़ते हैं। अच्छा, ये जो सूरह काफिरून है ना, ये हमारे फेल माजी और मुदारे की बड़ी अच्छी प्रैक्टिस करवाती है। कैसे कि अभी आप देखेंगे। ला आबुदू, ला नहीं, आबुदू मैं इबादत करता। आबुदू हमने पढ़ा है ना, अब इसका सॉरी आबदा कभी हमने नहीं पढ़ा, आज पढ़ेंगे। आबुदू मैं इबादत करता हूँ, जैसे अफअलु था वैसे ही आबुदू, आबुदू मैं इबादत करता हूँ। वो जो हमने पढ़ा था ना ईया का नाबुदू, उसमें भी मैंने आपको कहा था ना कि इसी कोर्स में आप पढ़ेंगे ईया का नाबुदू और ईया का नस्ताइन। नून से कैसे है, वो मुदारे है ना, नाबुदू और नस्ताइन। तो यहाँ पे ला नहीं, आबुदू मैं इबादत करता, माँ जो या जिसकी। अच्छा, माँ के भी ना एक से ज्यादा मानी है। एक सबसे पहला माँ का जो मानी हमने पढ़ा था, नहीं। माँ फी ही नहीं है इसमें, माँ जब हर्फ से पहले आए या फिर माजी से पहले आए तो वो नहीं के मानों में इस्तेमाल होता है। माँ का एक और मानी वट है, जो आगे जैसे इंग्लिश में वर्ड दो तरह से यूज होता है ना, वैसे ही अरबी में भी दो तरह से यूज होता है माँ। क्या के माने में और जो के माने में। अगर ये जुमले के शुरू में आए तो क्या के माने में आएगा, वट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। और अगर दरमियान में आए तो जो के माने में, यानी कनेक्टिंग करे तो जो के माने में, मैं वो कर रहा हूं जो, आई एम डूइंग वट। यानी अब आपको याद रख सकते हैं कि माफी ही नहीं उसमें, माँ दीनू का क्या है तुम्हारा दिन, और मिन शर्री मा खलक जो, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, माँ जो या जिसकी, ताबुदूना तुम इबादत करते हो, ताबुदूना ये वाला। ठीक है, आबादा
सॉरी, आबादा, याबुदू, याबुदूना, ताबुदू, आबुदू, ताबुदूना, नाबुदू। तो ताबुदूना, तुम इबादत करते, नहीं मैं इबादत करता जिसकी तुम इबादत करते हो। ये देखें, बिल्कुल यफालू के पैटर्न पे हमने किया हुआ है। याबुदू ये थोड़ा सा चेंज है, लेकिन आज आपको पता चलेगा। याबुदू, याबुदूना, ताबुदू, आबुदू, ताबुदूना, नाबुदू, पहले वाले जो अल्फाज है, हरूफ है, वो वही हैं जो यफालू में थे। तो नहीं मैं इबादत करता जिसकी तुम इबादत करते। अब इबादत के तीन माने हैं: मोहब्बत और अकीदत के साथ पूजा और प्रस्तिश, अतात और फरमाबरदारी और गुलामी। और इन तीनों मानों में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत होनी चाहिए, किसी और की इबादत नहीं होनी चाहिए। ना तो पूजा और प्रस्तिश में, ना अतात और फरमाबरदारी में, और ना ही गुलामी में। यहाँ दूसरी बात यह कि अकीदे के मामले में कोई मुसालियत नहीं। अल्लाह जो है वो अकेला है, किस तरह जात में, क्योंकि वो किसी का बेटा या बाप नहीं है। अल्लाह की सिफात में अल्लाह अकेला है, क्योंकि वही सबकी सुनने वाला और देखने वाला है, और उसके जैसा कोई भी नहीं है। अल्लाह के हकूक में अल्लाह का ही हक है कि उसकी इबादत की जाए और उसका सजदा किया जाए। और अल्लाह का इख्तियार, कि अल्लाह ही के पास गैर इख्तियार है, वो कानून जो भी बनाना चाहे उसी का हक है। चाहे वो जो जिसको हलाल कहे वो हलाल है, जिसको वो हराम कहे वो हराम है। किसी और के पास ये हक नहीं है। अब आज कल इस्लाम के दुश्मन इस्लाम को इतना बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि आम मुसलमान परेशान होकर रह जाता है, खासकर इख्तियारात वाले अकीदे को। बहुत से लोग ये बात कहते हैं, जी वो तो अल्लाह ताला ने उस जमाने के लिए जो बनाए थे ना, कानून बनाए थे, वो अब के लिए नहीं। ऐसा नहीं है। पूरे ईमान और यकीन के साथ इस दीन पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए जर्रा बराबर भी एहसास कमतरी के बगैर इस्लाम पर अमल कीजिए। और अपने तसव्वुर में ऐसे दुश्मनों को मुखातिब करके ये आप आयत पढ़िए: ला आबुदू, मैं, मा ताबुदूना, नहीं मैं इबादत करता जिसकी तुम इबादत करते हो। प्रैक्टिस कीजिए, अगले 15 सेकंड आपके लिए। अगली आयत: वला अंतुम आबिदूना मा आबुद। वला, और ना, अंतुम, तुम सब। पढ़ा हुआ ना, हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नाहनु, तो यहाँ पे तुम सब। वला अंतुम, और ना तुम, आबिदून, आबिदून की जमा है आबिदून, इबादत करने वाले। आबिदूना, इबादत करने वाले हो, माँ जिसकी, आबुदू, मैं इबादत करता हूँ, मैं इबादत करता हूँ। यहाँ पे ये जुमले के दरमियान में माँ आ रहा है, इसलिए जो या जिसकी के माने में आएगा। और ये देखें, आबुदू में हमने अभी पढ़ा था ना, आबुदू और ताबुदू ना, यहाँ भी वही आबुदू है। वला अंतुम, और ना तुम, आबिदूना, इबादत करने वाले हो, माँ जिसकी, आबुदू, मैं इबादत करता हूँ। अब अल्लाह ताला ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि आप उन काफिरों को ये बात कह दें कि वो इस गलत फहमी में ना रहें कि वो अल्लाह की इबादत करने वाले हैं, क्योंकि शिर्क के साथ अल्लाह की इबादत कबूल ही नहीं हो सकती। वो तो ये कह रहे हैं ना कि एक साल हम अल्लाह की इबादत करें और अगले साल हम अपने बुतों की पूजा करें। तो ये तो मुमकिन ही नहीं है कि अल्लाह ताला की इबादत शिर्क के साथ हो सके। तो ये गलत फहमी है तुम लोगों की कि तुम अल्लाह की इबादत करने वाले हो, तुम लोग अल्लाह की इबादत नहीं कर रहे हो। और इस बात से हमें ये पता चलता है, आमतौर पे जो एक बड़ी कॉमन बात की जाती है कि सारे मजाहिब एक हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर वो मजहब जिसमें अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ठहराया जाता है, वो मजहब बातिल है। तो चाहे वो किसी भी फॉर्म में, चाहे वो बुतों की फॉर्म में, चाहे वो अंबिया को खुदा के औलाद बनाने में, या किसी भी तरह से, वो सारे मजाहिब इस्लाम के बराबर नहीं हो सकते जिनमें अल्लाह के साथ शिर्क किया जाता है। वो इबादत जिसमें शिर्क की मिलावट हो, अल्लाह को हरगिज कबूल नहीं है, चाहे वो शिर्क एक कतरे के बराबर ही क्यों ना हो। प्रैक्टिस कीजिए, वला अंतुम आबिदूना मा आबुद, और ना तुम इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूं। अगले 15 सेकंड आप। आबुदू मतलब बताएं।
आबुद। जी, शमीम अख्तर, आमना फरहान, साइमा, बिल्कुल ठीक। माँ के क्या मानिए है? नहीं, जो, क्या, हाँ, एक से जायद जवाब है। जी, शमीम अख्तर, बिल्कुल ठीक। साइमा, रिहाना, बिल्कुल ठीक। ए, बी एंड सी तीनों मीनिंग्स माँ के। अल्लाह का सच्ची, आमना फरहान ठीक, ए भी है इसमें। अल्लाह की का सच्चा इबादत करने वाला वो है जो, बताएं इसमें से ए बी सी डी। रिहाना दोबारा गौर करें। शमीम अख्तर आपने ठीक लिखा है। आमना फरहान ठीक लिखा है। साइमा ठीक लिखा है आपने। सिर्फ अल्लाह की बात, जी रिहाना बिल्कुल ठीक, सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। चले, अगली आयत। वला अना आबिदू, आबिदुन मा अबदतुम। वला, और ना, अना, वही वाला हुआ, हूं, अंता, अना वाला, और ना मैं, आबिदुन, आबिदुन की जमा है आबिदून। आबिदून हमने पहले पढ़ा है, तो यहाँ पे आबिदुन है, इबादत करने वाला हूं, माँ, जिसकी, जो, अबद तुम, तुमने इबादत की। अच्छा, अब माजी आ गया है। आबादा, अबदू, अबत्ता, अबत्तु, अबत्तुम। और ना मैं इबादत करने वाला हूं जिसकी तुमने इबादत की, यानी जिसकी तुमने माजी में इबादत की उसकी भी मैं इबादत करने वाला नहीं हूं। अब ये शिद्दत से इनकार है कि काफिरों को कहा जा रहा है कि तुम्हारे मबूदों की इबादत नहीं हो सकती। ना अब, ला आबुदू कह के, और ना मुस्तकबिल में, वला अना आबिदुन, और ना मौजूदा मबूदों की, मा ताबुदूना कह के, और ना माजी के मबूदों की, मा अबद तुम कह के। यानी ना तो मैं उनकी इबादत करूंगा जो तुम्हारे अब इस वक्त मौजूद, जो इस वक्त मबूद हैं उनकी, ना मैं उन मबूदों की इबादत करूंगा जो माजी में तुम्हारे मबूद थे। ना अब करूंगा और ना मुस्तकबिल में करूंगा। ये इतनी शिद्दत से इनकार किया जा रहा है कुफर का, शिर्क का, कि 4 दफा ये बात कही गई कि ना अब और ना मुस्तकबिल ने, ना मौजूदा मबूदों की और ना माजी के मबूदों की। वला अना आबिदुम मा अबदतुम, और ना मैं इबादत करने वाला हूं जिसकी तुमने इबादत की। प्रैक्टिस कीजिए अगले 15 सेकंड आप। आयत नंबर 5, वला अन तुम आबिदूना मा आबुद। ये आयत, आयत नंबर 3 और आयत नंबर 5 सेम है। वजह क्या है अभी हम देखते हैं। और ना तुम इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूं। यानी यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि तुम्हारी हरकतों से लगता है कि तुम भी ना तो मौजूदा बुतों की इबादत छोड़ोगे और ना पुराने माबूदों की, इसलिए तुम उस अकेले अल्लाह की इबादत करने वाले ही नहीं हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। पहली दफा जब आई है तो इसलिए आई कि जो अब वाले माबूद हैं उनकी इबादत, ना तुम मेरे माबूद की इबादत करने वाले हो और ना मैं उसकी इबादत करने वाला हूं जिसकी तुम करते हो। और अब दूसरी तरफ फिर ये बात आई कि और ना तुम इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ, यानी माजी के जो तुम्हारे माबूद थे मैं भी उनकी इबादत नहीं करने वाला, और ना ही तुम मेरे माबूद की इबादत करने वाले। प्रैक्टिस कीजिए। वलान तुम आबिदूना मा आबुद, और ना तुम इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। अगले 15 सेकेंड आपके। आबिदून का मानी क्या है? जी साइमा बिल्कुल ठीक। रेहाना जी बिल्कुल ठीक।
आबिदुन जमा है ना, तो इसलिए डी आएगा, इबादत करने वाले। अच्छा, अब आ गया आखिरी आयत। लकुम दीनुकुम वलियदिन। लकुम, लहू लहुम लका ली लकुम। लकुम तुम्हारे लिए, तुम सबके लिए। दीनुकुम, दीनुहु दीनुहुम, दीनु का दीनी दीनुकम, तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन। वलिया, वा और लिया मेरे लिए, लहू लहुम लका ली, और मेरे लिए दीन, मेरा दीन। यानी, अच्छा, अब हमने पढ़ा है दीनुहु दीनुहुम, दीनु का दीनी, दीनी का मतलब मेरा दिन। अब यहां पे लफ्ज है दीन, तो कैसे पता हाँ, चला कि ये मेरा दीन। जो दीन के नीचे जेर है, वो हम क्योंकि आयत खत्म हो रही है, हम उस जेर को नहीं पढ़ते, वो बेसिकली वो जेर जो है वो छोटी ये को रिप्लेस कर रही है। तो इसलिए यहां पर दीनी का मतलब मेरा दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन। अच्छा, अब इसका मतलब ये नहीं कि सारे मजाहब बराबर हैं, नहीं, बिल्कुल भी ऐसे ना ही ये पैगाम मिलता है कि हमें तबलीग रोक देनी चाहिए कि हमने उनको कह दिया कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा दीन। नहीं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वही आने के बाद तबलीग छोड़ देते। उन्होंने ये तबलीग नहीं छोड़ी। ये सिर्फ मसालियत की पेशकश के जवाब में कहा गया है कि मैं, क्योंकि पहले बात कर दी कि ना तो तुम मेरे मबूद की इबादत करने वाले हो, ना मैं तुम्हारे मबूदों की इबादत करने वाला हूं। तो उसके जवाब में साथ ये भी कहा जा रहा है कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है और मेरे लिए मेरा दीन है। अब आप ये सोचें कि क्या हम इस पर अमल करने और इसको पहुंचाने की कोशिश करते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी गैर मुस्लिमों की तरह के काम करना शुरू कर देते हैं? अगर ऐसा है तो हमें अपना एहतसाब करके उसको खत्म करना है। हमारा जो दीन है वो हमारे लिए परफेक्ट है, हमने उसी पे चलना है। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन का मतलब ये है कि तुम बेशक अपने दीन पे चलते रहो। हमें पता है कि तुम्हारा दीन गलत है और हमारा दीन सही है। प्रैक्टिस कीजिए, लकुम दीनुकुम वलिय दिन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन और मेरे लिए मेरा दिन। अगले 15 सेकंड आपके लिए। अच्छा, अब ये देखिए, सूरह काफिरून में टीपीआई का बड़ा मौसर इस्तेमाल है। कैसे? फेल माजी, अबत्तुम, ये वाला इशारा, अबत्तुम। फेल मुदारे, आबुदू और ताबुदूना। फाइल, अच्छा, फाइल के इशारे अभी हमने किया नहीं, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। फाइल काफिरून, आबिद, आबिदून। ठीक है। और जमायर, अना, अंतुम, लकुम और ली, ये वाले जमायर भी इसमें इस्तेमाल हुए हैं। अनार, अंतुम और कुम और यी। तो ये टीपीआई का बड़ा अच्छा इस्तेमाल हम सीख सकते हैं सूरह काफिरून से। चलें जी, दीन हुकुम का तर्जमा कीजिए। जी, आमना फरहान बिल्कुल ठीक, शमीम अख्तर बिल्कुल ठीक। तुम्हारा दीन, जी साइमा बिल्कुल ठीक। लकुम दीनुकुम वलिया दीन का पैगाम। जी शमीम अख्तर बिल्कुल ठीक। अच्छा, सूरह काफिरीन पढ़ने या याद करने के लिए एक टिप है। सबसे पहले खिताब शुरू किया गया, मुखातिब किया गया, कैसे? कुल या अय्युहल काफिरून। उसके बाद आज की बात की गई, मौजूदा वक्त की बात की गई। ला आबुदु मा ताबुदूना, वला अंतुम आबिदूना मा आबुद। ठीक है। गुजरे हुए कल की बात की गई, वला अना आबिदुम मा अबद्तुम, वला अंतुम आबिदुना मा अबुद। और आखिरी बात क्या है, निचोड़ सारी बातों का, लाकुम दीनुकुम वलिया दिन। जब हम ये पॉइंट्स ध्यान में रख के याद करेंगे तो हमें इसका तर्जुमा बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। सूरह अल काफिरून का खुलासा क्या है? कि सूरह अल काफिरून का खुलासा है, दीन इस्लाम के मामले में किसी किस्म की मसलियत की कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ पे हम 30 सेकंड की ब्रेक लेंगे और उसके बाद सबक का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे।
आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आओ कुरान समझे, सबक नंबर 16 के बी पार्ट यानी ग्रामर में आपको खुशामदीद। कवायद यानी ग्रामर में हम पढ़ रहे हैं फेल अम्र और नहीं। पिछले हफ्ते हमने फ़ाला यफ़अलु से फेल अम्र और नहीं पढ़ा था। आज हम नासर यंसुरु से और उसके सेट पे आने वाले बाकी तमाम अफ़ाल का फेल अमर और नहीं पढ़ेंगे। फेल की तीन किस्में हैं। फेल माजी परफेक्ट टेंस जो हो गया कंफर्म है, फेल मुदारे इम्परफेक्ट टेंस जो अभी तक नहीं हुआ, हो रहा है या होगा, और फेल अम्र हुक्म देना या गुजारिश करना। हाँ, अम्र और नहीं किसको कहते हैं? अम्र के जरिए किसी का काम का हुक्म या दरखास्त की जाती है, और नहीं इसके जरिए किसी काम के ना करने का हुक्म या दरखास्त की जाती है। अमर और नहीं को आमतौर पर सिर्फ फेल अमर भी कहा जाता है। इससे मुराद हमेशा अमर और नहीं दोनों के। सबसे पहले ये वाला टेबल अगर आप में से कोई करवा दे, फाला का टेबल जिसमें माजी मुदारे और अमर तीनों शामिल है। जी, कौन करवाना चाहेगा? सिस्टर शमीम, आप करवाएंगी? चलें, आमना फरहान आप करवाएं। फ़अल, फ़अलु, फ़अलत, फ़अलतु, फ़अलतुम, फ़अलना। यफ़अल, यफ़अलु, यफ़अलून, तफ़अलु, अफ़अलु, तफ़अलून, नफ़अलु। अफ़अलु, इफ अल, अफ़अल, इफ अल। इफ़अल, इफ़अल, इफ़अलु, ला तफ़अलु, ला तफ़अलु। अच्छा, ये तफ अल है। असल में ये होता है कि कंप्यूटर की जो टाइपिंग है उसमें जज्म और पेश जो है ना उनमें फर्क कम होता है, तो इसलिए। लेकिन आप ये बात ध्यान में रखिएगा कि अमर में हमेशा आखिरी हरफ साकिन होगा। तो यहाँ पे इफ अल, इफ अलू, ला तफल, ला तफल। ठीक है। अब फातिहा जी। का टेबल पूरा आप कोई और करवा दे। सिस्टर साइमा आप करवा दें। चलें, मैं ही करवा देती हूँ। फतहा उसने खोला, फतह उन सबने खोला, फताहता आपने खोला, फताह तुम मैंने खोला, फताह तुम आप सबने खोला, फताहना हम सबने खोला। यफ्ताहु वो खोलता है, यफ्ताहुना वो सब खोलते हैं, तफ्ताहु आप खोलते हैं, अफ्ताहु मैं खोलता हूँ, तफ्ताहुना आप सब खोलते हैं, नफ्ताहु हम सब खोलते हैं। इफ्ताह खोल, इफ्ताहु खोलो। ला तफ्ताह मत खोल, ला तफ्ताहु मत खोलो। अब हम आज के सबक की तरफ बढ़ते हैं। आज के सबक में हम कुछ और अफाल सीखेंगे। पहला सेट था फतहा यफ्ताहु इफ्ताह, फतहा यफ्ताहु इफ्ताह। आज हम दूसरा सेट यानी नासरा जो है वो सीखना शुरू करेंगे। नासरा का फेल अम्र और नहीं। ठीक है। नासरा यंसुरु तो हमें पता है, अब इसका फेल अमर क्या होगा? उनसुर मदद कर, उनसुरु मदद करो। ला तंसुर मत मदद कर, ला तंसुरु मत मदद करो। अच्छा, जैसे फातहा यफ्ताहु था वैसे ही इफ्ताह में भी, यानी यफ्ताहु में भी ता पे जबर थी और इफ्ताह में भी ता पे जबर है। अब जो नासारा यंसुरु है उसमें स्वाद पे पेश है, तो स्वाद पे यहाँ उनसुरु में भी पेश आएगी, लेकिन इसमें अलिफ पे भी, हमजा पे भी पेश है। सिर्फ ये एक सेट है जिसमें हमजा पे पेश आएगी, बाकी सब जगह हमजा पर जेर आएगी। हमेशा फेल अमर और नहीं पे हमजा यानी अलिफ पे या तो पेश होगी या जेर होगी। पेश सिर्फ होगी जब वो नासरा के सेट से होगा, अदरवाइज बाकी तीनों केसेस में जेर होगी। उनसुर मदद कर, उनसुरु मदद करो। ला तंसुर मत मदद कर, ला तंसुरु मत मदद करो। जी, कौन करवाना चाहेगा? जल्दी जल्दी हैंड रेज कर लें। जी, आमना करवाएं, और इसके बाद साइमा आप करवाइएगा। ठीक है, आमना करवाएं। आमना म्यूट कीजिए अपना। सॉरी मैम, वो म्यूट नहीं किया था। उनसुर, उनसुरु, ला तुनसुरु, ला तुनसुर, ला तुनसुरु। जजाकल्ला सिस्टर। सिस्टर शमीम आप करवाएं, लेकिन तर्जुमे के साथ। जी जी। तर्जमे के साथ या उसके जी बगैर? जी, और तर्जुमे के साथ। समझ नहीं आई।
तर्जमे के साथ करवाएं, जो तर्जमा लिखा हुआ है ना तो इसलिए उसके साथ ही करवाएं। अच्छा ठीक, उनसुरु मदद कर, उनसुरु मदद करो, ला तुनसुरु मत मदद कर, ला तुनसुरु मत मदद करो। अच्छा मैंने, उनसुर और ला तुनसुर, जी जी। जी उनसुर और ला तंसुर जो है में रे पे जजम है। ये मैंने पहले भी बताया है कि जी जी, जो कंप्यूटर में बिल्कुल अक्सर बिल्कुल जजम जो है ना वो पेश की से मिलती जुलती होती है, इसलिए कंफ्यूजन हो जाती है। तो लेकिन आप ये बात हमेशा याद बिल्कुल। रखिएगा कि अमर का आखिरी हर्फ हमेशा साकिन होगा, यानी इस पे जजम होगी। उनसुर, उनसुरु, ला तंसुर, ला तंसुरु। जी सिस्टर शमीम आप करवाएं। जी, उनसुर मदद कर, उनसुरु मदद करो, ला तुनसुर मत मदद कर, ला तुनसुरु मत मदद करो। जजाकल्ला सिस्टर। अब ये देखें, उनसुर क्वेश्चन किया गया, मदद कर, उन अनसुरु जवाब देंगे क्योंकि मदद आप सामने वाले को हुक्म दे रहे हैं ना, उनसुर मदद कर, आप जवाब देंगे अनसुरु मैं मदद करता हूं, उनसुरु मदद करो, ननसुरु हम मदद करते हैं। और जब हम इसके साथ जैदन का इजाफा कर देंगे तो क्या होगा कि जैद की मदद कर, उनसुर जैदन, अनसुरु जैदन, उनसुरु जैदन, ननसुरु जैदन। ये अरबी बोलचाल एक दफा आप लोग करवा दें ताकि फिर हम आगे बढ़े। जी कौन करवाएगा? जी साइमा आप क्वेश्चन करें और आंसर कौन करेगा? शमीम आप आंसर करें। उनसुर जैदन। उनसुरु जैदन। अंसुरु जैदन होगा ना? जी अनसुरु हाँ जैद। जी, सॉरी सॉरी, अंसुरु जैदन, अंसुरु जैदन। जी, हाँ, उनसुरु जैदन। ननसुरु जैदन। जजाकल्ला सिस्टर्स। नासरा के टेबल पे ही है फेल जकारा यजकुरु, तो इसका अम्र और नहीं क्या होगा? उज़कुर, जिक्र कर या याद कर, दोनों मीनिंग में आता है। कहीं पे याद कर लिखा हो तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। उज़कुर जिक्र कर, उज़कुरु जिक्र करो। ला तज़कुर मत जिक्र कर, ला तज़कुरु मत जिक्र करो। जी कौन करवाएगा? आमना फरहान आप करवाएं। उस्कुर जिक्र कर, उस्कुरु जिक्र करो, ला तुस्कुर मत जिक्र कर, ला तुस्कुरु मत जिक्र करो। अच्छा ता भी जबर है, तजकुर और तजकुरु है। ठीक है शमीम अख्तर आप करवाएं। उज़कुर, उज़कुर जिक्र कर, उज़कुरु जिक्र करो, ला तज़कुर मत जिक्र कर, ला तज़कुरु मत जिक्र करो। जजाकल्ला सिस्टर बिल्कुल ठीक। अब फिर अरबी बोलचाल आ गई। उज़कुर कहा जा रहा है, उज़कुर जिक्र कर, अज़कुरु मैं जिक्र करता हूँ, उज़कुरु जिक्र करो, नज़कुरु मैं जिक्र कर, हम जिक्र करते हैं। जब हम हम जिक्र इसके करते साथ, अच्छा हम अल्लाह का जिक्र करते हैं तो इसलिए जवाब हम इसके साथ अल्लाह का इजाफा कर लेते हैं। चले मैं क्वेश्चन करती हूँ, सिस्टर साइमा आप आंसर कीजिए। उज़कुरिल्लाह, हैं। अस्कुरुल्लाह। उज़कुरुल्लाह। नस्कुरुल्लाह। जजाकल्ला सिस्टर, और मुझे उम्मीद है ये आप लोगों को समझ भी आ गया होगा। चलें वज़कुर का तर्जमा कीजिए, चैट बॉक्स में लिखिए। वज़कुर। जी आमना फरहान ठीक है बिल्कुल। नहीं आमना फरहान दोबारा देखें। हाँ आमना फरहान, सॉरी आमना फरहान और शमीम अख्तर ठीक लिख रही हैं, सही सॉरी। मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी और मुझे लगा आपने सी लिखा है। जी जी ठीक है। बी यानी और याद कर, वज़कुर और याद कर। उज़कुरुल्लाह, उज़कुरुल्लाह। सोफा का मतलब होता है जल्द, ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये आ सकता है फेल मुदारे के साथ, तो जवाब हम फेल मुदारे में लेके इसलिए सोफा साथ लग जाएगा, बाकी आप देखेंगे क्या है। उज़कुरुल्लाह। जी साइमा बिल्कुल ठीक। शमीम अख्तर जी बिल्कुल ठीक। आमना फरहान जकरना तो फेल माजी हो जाएगा ना, तो नजकुरुल्लाह जल्द अल्लाह का जिक्र करेंगे, हम जल्द अल्लाह का जिक्र करेंगे। जी बिल्कुल ठीक। उज़कुर रब्बा का, उज़कुर रब्बा का।
जी साइमा बिल्कुल ठीक। रब्बा का जवाब रब्बी होगा ना। जी शमीम अख्तर बिल्कुल ठीक। आमना फरहान जी बिल्कुल ठीक। सौफा अज़कुरु रब्बी। उज़कुरु, उज़कुरु नी, उज़कुरु नी क्या तर्जुमा होगा उसका? उज़कुरु नी, नी वाहिद है, ये ज़हन में रखिएगा। जी बिल्कुल ठीक। शमीम अख्तर, आमना, साइमा जी बिल्कुल ठीक। याद करो मुझे। अच्छा ये टेबल आबादा का है, नासरा और जाकरा के टेबल है उस पे, पैटर्न पे। लेकिन एक दफा हम इसका सिर्फ फेल अमर कर लेते हैं और बाकी हम जो है आपको होमवर्क की प्रैक्टिस के लिए तो कर देंगे। उबुद इबादत कर, उबुदू इबादत करो। ला ताबुद मत इबादत कर, ला ताबुदू मत इबादत करो। एक दफा ये करवा लेते हैं, कौन करवाना चाहेगा? जी साइमा आप करवाएं। उबुद इबादत कर, उबुदू इबादत करो। ला ताबुद मत इबादत कर, ला ताबुदू मत इबादत करो। अच्छा सॉरी, मैं वो अगला वाला उस पे चली गई थी। आप ये देखें, अच्छा ये है उबुदल्ला। मुझे बताएं इसका तर्जुमा क्या होगा? कोई भी आप में से माइक ऑन करके बता दे। उबुदल्ला। अल्लाह अम, की इबादत कर। जी अल्लाह की इबादत कर। और इसका जवाब है सौफा आबुदुल्ला। इसका क्या मतलब है? हम मैं करीब बेशक अल्लाह की इबादत करूंगा, बिल्कुल सही, मैं जल्द करूंगा, अल्लाह की इबादत करता हूँ या करता करूंगा। हूँ। दोनों मैं आएंगे, जल्द अल्लाह करूंगा की भी आ इबादत सकता है, करता करता हूँ। हूँ भी आएगा। तो जब उबुदुल्ला हो गया तो क्या होगा? सौफा नाबुदुल्लाह सही है। आप सब इबादत करें अल्लाह की। जी तो उसका जवाब क्या है? सौफा नाबुदुल्ला, हम जल्द इबादत इबादत करेंगे किया अल्लाह करेंगे की। अल्लाह की। ठीक है। अल्लाह की इबादत करते हैं। बिल्कुल इसी पैटर्न पे खालाका का भी है। उखलुक पैदा कर, उखलुकू पैदा करो। ला तखलुक मत पैदा कर, ला तखलुकू मत पैदा करो। एक दफा ये भी करवा लेते हैं, कौन करवाना चाहेगा? जी आमना आप करवाएं। उखलुक पैदा कर, उखलुकू पैदा करो। ला तुखलुक पैदा करो, ला तुखलुकू पैदा करो, मत ये पैदा करो। मत पैदा करो। जी ला का मतलब नहीं में आ जाएगा ना। चले, अखलुकू का तर्जमा कीजिए। अखलुकू चैट बॉक्स में लिखिए। ये हमने पढ़ा हुआ है ना, अखलुकू। अखलुकू। साइमा बिल्कुल ठीक। शमीम अख्तर और आमना सी कैसे? सी तो माजी हो गया। तो अखलुकू तो मुदारे, मैं पैदा करता हूँ। जी बी ठीक, बिल्कुल सही। चले जी। जी आमना बिल्कुल ठीक। अब बढ़ते हैं आज के नुक्ता तालीम की तरफ। आज का नुक्ता तालीम बहुत मजे का है। अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि मानी बताइए इन, किसी को याद है इनका मानी क्या था? हाँ इंशाअल्लाह से ना, अगर अल्लाह ने चाहा। जी वेरी गुड। यही बात मैं आपको बताना वैसे अगर हमें इनका मानी हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि अन अन्ना और इन्ना मिलते जुलते हैं, तो इनका मानी क्या होगा? लेकिन जैसे अभी सिस्टर ने बताया कि हम अगर सोचेंगे, फौरन सोचेंगे इनसे इंशाअल्लाह, तो हमें फौरन मानी याद आ जाएगा, अगर चाहे अल्लाह। यानी आपको इनके मानी मालूम है लेकिन आपको भूल सकते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह के मिसाल से आपको फौरन याद आ जाएंगे। तो कौन से अल्फाज ज्यादा बेहतर याद रहेंगे? जिनको मिसालों के जरिए याद किया जाएगा। जैसे अभी आपने खुद देखा कि इनकी मिसाल आपने इंशाल्लाह से, आपने खुद मुझे बताया कि इंशाल्लाह से इनका मतलब अगर। तो अगर आप मिसाल भूल जाएंगे तो मानी भी भूल सकते हैं, या एक लफ्ज के मानी को दूसरे में गड़बड़ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया इन, इन्ना और इन, अन और अन्ना के मानी जो हैं ये तो बहुत होते हैं मिक्स। ठीक है, अगर आपको मिसालें याद होंगी इनसे, इनके लिए इंशाल्लाह, अन के लिए अशहदु अल्ला इलाहा, अन्ना के लिए अशहदु अन्ना मुहम्मदन, और इन्ना के लिए इन्नल्लाह माअस साबिरीन, तो आपको ये चारों अल्फाज बड़ी आसानी से याद आ जाएंगे। उस लफ्ज की मिसाल को जहन में लाइए तो इंशाल्लाह उसका मानी भी याद हो जाएगा। और जब मानी याद हो जाए, अच्छी तरह आपको समझ आ जाए, तो फिर आपको पहली मिसाल याद रखने की जरूरत नहीं रहेगी। अल्फाज को हम अगर मिसालों से सीखेंगे, लेकिन मिसालें वो होनी चाहिए जो हम जानते हैं, नई मिसालें नहीं
آپ نے جو یاد کرنی ہے، اگر آپ وہ مثالیں جو آپ کو پہلے سے آتی ہیں، تو اگر آپ ان مثالوں سے سیکھیں گے تو اس کے کیا فائدہ ہوگا؟ سب سے بڑا فائدہ، معنی جلدی یاد ہوں گے، دوسرا معنی جلدی یاد آئیں گے، جب آپ دوبارہ اس کو کرنا ریکال کریں گے تو جلدی یاد آئیں گے، اور ایک لفظ کا معنی دوسرے میں مکس نہیں ہوگا۔ یہ یاد رکھنے کا بہت ہی اہم راز ہے کہ آپ الفاظ کو مثالوں کے ذریعے سیکھیں۔ الحمدللہ، یاد رکھیے سبق نمبر 16 کے اختتام تک ہم نے 194 الفاظ سیکھ لیے، جو قرآن میں 38,531 بار آئے، اور الحمدللہ ہم تیزی سے اپنی منزل کی طرف پہنچ رہے ہیں۔ 7 ہوم ورک، یہ میں شروع سے آپ کو کہہ رہی ہوں، اور مجھے امید ہے کہ اب تک آپ لوگوں نے اس کی عادت بنا لی ہوگی، اور یہ ہوم ورک صرف اس کورس کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ نے اپنی لائف ٹائم، آپ نے اپنی یہ حصہ بنا لینا ہے زندگی کا۔ 2 تلاوت کے، 5 منٹ مصحف سے دیکھ کر، 5 منٹ حافظ سے۔ آپ پہلے بھی یقیناً تلاوت کرتے ہیں، لیکن اب آپ جب تلاوت کریں تو ان الفاظ پہ غور کریں۔ 2 پڑھنے کے، کتاب سے، پاکٹ بک یا شیٹ سے، اس کورس کا لفظی ترجمہ اور قواعد کا MP3 سننا، اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کرنا، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا۔ الحمدللہ، آپ منتخب ہیں اور اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے اس کتاب کو اپنی بہترین کتاب کو سیکھنے کے لیے۔ اللہ کے اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے، اللہ سے ہی دعا کیجیے، ربی زدنی علما، اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد کیجیے۔ پاکٹ بک یا الفاظ وانی کی شیٹ، اس کو کبھی نہ بھولا کریں، اس کو اپنے پاس رکھیں، شیٹ کا پرنٹ نکال کر آپ اپنے دروازے پہ، فریج کے دروازے پہ، ڈیسک ٹاپ پہ، جہاں بھی آپ کام کریں وہاں پہ پیسٹ کر لیں، ان کو دن میں کم از کم 5 دفعہ ہر نماز کے بعد ضرور دہرا لیں۔ ٹیچر بنیے، آپ نے سبق میں جو سیکھا اس کو سکھانا بہت آسان ہے، تو پھر سکھائیے، سب سے بڑا فائدہ آپ کو ہوگا، آپ خود اچھا سیکھیں گے۔ ٹریننگ چاہیے ہوگی تو وہ بھی ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔